स्वागत है आप सभी का वीकली राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 29 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक मकर राशि के लिए। मकर का ये वीक कैसा रहने वाला है मकर राशि और मकर लगन के लिए। देखिए 10th नंबर की आपकी राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं शनि है। और यहाँ अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे धनु में, आपकी खुद की राशि में और कुंभ में। देखिए जब चंद्रमा यहाँ पर सबसे पहले जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो धनु में रहेंगे और आपके लिए वो त्रिक भाव में हो जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे। यानी जो वीक की शुरुआत है वो हम कहेंगे कि मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो कमजोर स्थिति में रहेंगे। 29, 30 और 1 को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, कई चीजों का ध्यान रखना है उसमें, चाहे आपकी लव लाइफ हो मैरिड लाइफ, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आगे इस जो ये पूरा ही वीक रहने वाला है यहाँ पर आपको अपने जो एक और प्लैनेट है, हालांकि वो आपके मित्र हैं, मरकरी भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध इस समय चल रहे हैं स्वग्रही होके, उच्च के होके आपके भाग्य में चल रहे हैं और यहाँ से ये परिवर्तित होके आप जो है शुक्र की राशि में आ जाएंगे, मंगल के साथ आएंगे। तो देखिए मंगल और बुध जब भी साथ होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देते हैं, शार्प बना देते हैं और उनमें एक जो हम कहेंगे एनर्जी दे देते हैं। मंगल एनर्जी के प्लैनेट हैं और बुध जो है इंटेलेक्ट के प्लैनेट हैं। हालांकि दोनों की नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जब ये दोनों साथ होंगे तो कार्य में यहाँ पर जरूर तेजी आएगी, चाहे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। किस चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। तो चंद्रमा बदलेंगे ही और साथ ही साथ यहाँ पर बुध भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सब स्थिति में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, मकर राशि के लिए आपकी ना कोई यहाँ ढैया है ना साढ़े साथी है। आपके चार्ट की बात करें तो देखिए सेकंड हाउस में आपके राहु विराजमान है, थर्ड हाउस में आपके शनि है, यानी आपके जो खुद के लॉर्ड हैं शनि चल रहे हैं वक्रीय होके। छठे घर में गुरु है, केतु शुक्र आपके अष्टम में है और सूर्य बुध आपका जो है यहाँ पर योग ऐसे बना रहे हैं, यानी बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आगे आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कोई भी पुरानी क्रॉनिक डिजीज इस वीक में निकलकर बाहर आ सकती है, बढ़ सकती है। हफ्ते के शुरुआत में ही 29, 30 और 1 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो केतु है, केतु आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो है सोच को थोड़ा सा मजबूत रखने की जरूरत है, यानी ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिविटी रह सकती है। और इसके साथ साथ राहु का यहाँ होना थोड़ा सा दांतों की तकलीफ दे सकता है और मुंह में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन आ सकता है, छाले हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इन्फेक्शन से बचना है। देखिए ये जो राशिफल हम बताते हैं ये बताते हैं हम ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये देखने के लिए या बताने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र है और शुक्र जो इस समय शुक्र की स्थिति है वो अष्टम में है। तो लव लाइफ के लिए हम कहेंगे कि यह स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। केतु के साथ शुक्र का होना और शुक्र का शत्रु घर में होना, त्रिक भाव में होना, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आपको वीक के शुरुआती दिनों में यानी जो 29, 30 और 1 है यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि पूरे ही वीक ध्यान रखना है, लेकिन विशेषकर जब चंद्रमा भी वीक होंगे, शुक्र भी बहुत ज्यादा अच्छी जगह नहीं है, तो थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, संशय रह सकता है, भ्रम की स्थिति रह सकती है। आपको थोड़ा डाउट रहेगा अपने पार्टनर पर, अपने फ्रेंड पर, तो उस डाउट को हटाएं और क्लैरिटी रखें तो लव लाइफ सुधर सकती है। अन्यथा इस वीक में फर्स्ट हाफ में आपकी अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल के चलना है, वरना दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा है। देखिए मकर राशि के लिए वैसे भी लॉर्ड शनि है, शनि और चंद्रमा की नहीं जमती है, दोनों साथ होते हैं तो विष दोष बना देते हैं। तो स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए हम कहेंगे कि मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आते, लेकिन सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो गोचर की स्थिति बनी हुई है उसमें जो शुरू के 3 दिन हैं 29, 30 और 1, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या बिना किसी बात के ही कोई वाद विवाद हो सकता है जिससे आपको बचना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है
उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको इस समय को टालना है, यानी कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना, चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल आपके सामने आए। तो इन चीजों का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए एटलीस्ट ये जो वीक है इसे तो आप निकल जाने दीजिए, क्योंकि आपके कुटुंब भाव में भी राहु विराजमान है। राहु का यहाँ होना घर में थोड़ा वाद विवाद रख सकता है। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, जैसा मैंने बताया कि बुध भी 3 तारीख को यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। बुध देखिए आपके राशि स्वामी शनि के परम मित्र हैं, शुक्र भी मित्र होते हैं। तो बुध जब आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर अगर आपका खुद का काम है तो नए नए आइडियाज आपको आएंगे, काफी क्रिएटिव हो जाएंगे मकर राशि वाले और काफी एनर्जी से भरपूर रहेंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। जो लोग किसी भी तरीके से जर्नलिज्म के काम से जुड़े हुए हैं, लिखने का काम है या प्योरली हम कहेंगे स्टेशनरी या कपड़ों का काम आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। 2 तारीख के बाद से आपका समय यहाँ पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा। देखिए शनि आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर हम एक चीज और कहेंगे कि यहाँ पर आपको विदेशों से फायदा हो सकता है और आप किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो भी आपके फायदे के पूरे चांसेस हैं। लेकिन केतु की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी तो खर्चों का आपको ध्यान रखना है और जो हफ्ते की शुरुआत है उन दिनों में आपको पैसे के लेन देन से बचना है, यानी किसी को उधार वगैरह नहीं देना है, ना ही लेना है। अन्यथा आप उस जो हम कहेंगे उसमें चुकने में आपको दिक्कत आएगी कि पैसा रीपे आप कैसे करें, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो शुरू के 3 दिन ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर नजर आ रही है। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थी देखिए थोड़ा सा भटकाव नजर आ रहा है। मकर राशि मकर लगन के लोगों को हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। जो भी विद्यार्थी हैं आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अगर मान लीजिए हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं और हाई लेवल की पढ़ाइयां करना चाहते हैं या यूपीएससी या गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। आपके नवम भाव में ही बुध आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य विराजमान है। तो सरकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। अगर हम आपके भाग्य को देखें और आपके अध्यात्म को देखें तो हमने बताया है कि देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय आप यहाँ पर गुरु का छठे घर में होना, आपको पठन पाठन में आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, ये जानना कि क्यों ऐसा होता है, लॉजिकल माइंड आपका एक्टिव रहेगा। और जो आपका भाग्य है उनकी स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। बुध पहले आधे वीक में आपके जो हम कहेंगे कि भाग्य में ही बैठे हैं स्वग्रही होके, स्थिति बेहतर है। उसके बाद वो आपके केंद्र में आ जाएंगे अपने मित्र के घर में, जहां पर वो आपको कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे। तो मकर राशि के लिए पूरा ही वीक अच्छा रहने वाला है और ये वीक वैसे भी खास है क्योंकि यहाँ पर देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का समय है और एंड में अष्टमी नवमी भी रहेगी। तो जितना हो एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अष्टमी और नवमी के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को जरूर से हलवा खिलाएं या खीर का भोग लगा के वो बांटें। इससे आपका जो समय रहेगा या आपका भाग्य रहेगा वो प्रबल होगा और आपकी लाभ की भी स्थिति रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।